गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी, में साक्षात प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। 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 क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया। क्या बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र को ऐसे निश्चय कर लेना चाहिए कि यहाँ पर यदि कोई चाहे कि नहीं हम कुछ ना कुछ करके सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे और संसार को भी बनाए रख लेंगे, तो समझो जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता ना, नहीं होता स्वामी। हाँ वैसे ही उनकी कल्पना कभी भी पूरी होने वाली है ही नहीं। हाँ है ही नहीं। देखो क्या होता है, थोड़ा विशेष सूत्र बता देते हैं। जब तत्व ज्ञान होता है तब जगत रहता या नहीं रहता है? नहीं रहता। तत्व ज्ञान होने पर जगत नहीं रहता, जगत के अत्यंता भाव का निश्चय हो जाता है। बिल्कुल सत्य है ना? जी स्वामी। अच्छा विचार करके बताओ, ज्ञान होने पर जगत नहीं रहता, परंतु ज्ञान नहीं हो तब तक तो जगत रहता है ना? रहता है गुरुदेव। हाँ बहुत अच्छी बात। गुरुदेव अज्ञान ही तो जगत। क्या हुआ? प्रतीति तो होती है पर सत्य नहीं है। अज्ञान की तो जगत है, ज्ञान के बाद जगत है ही नहीं। अपने रामदेव जी महाराज बोल रहे हैं प्रतीति तो होती है परंतु जगत होता नहीं। सिर्फ भ्रम होता है महाराज। क्या हुआ? खाली भ्रम ही रहता है। खाली भ्रम ही रहे, फिर भी भ्रम तो रहता है ना? जी महाराज। तो भ्रम रहता क्या नहीं होता है? इसे संसार मान लेते हैं और रहता कुछ नहीं है महाराज। रहता कुछ नहीं। क्या बात, मोतीलाल जी को वास्तव में क्या बात है, बहुत धन्यवाद है। तो देखो जब तत्व ज्ञान होता है तो तत्व ज्ञान के अनंतर जगत नाम की कोई वस्तु रहती नहीं, ये तत्ववेता महात्माओं को अनुभूत होता है। बिल्कुल ठीक है ना? जी गुरुदेव। परंतु तत्व का ज्ञान नहीं होने पर अज्ञानियों को तो जगत की प्रतीति होती है ना? होती है, बिल्कुल होती है साहब। बिल्कुल होती है। होती है, वो तो सत्य ही समझते हैं। अच्छा ये कथन कहाँ तक ठीक है? जहाँ तक भ्रम नहीं मिटे, जहाँ तक। क्या हुआ? जहाँ तक भ्रम नहीं मिटे, जहाँ तक ही गए। नीचे नहीं तक दिखे। हाँ सभी साधक अपना अपना अनुभव प्रकट करो यहाँ पर। जो साधक कुछ कहना कैसे महाराज, थोड़ा एकदम विस्तार से वापस करो। किस चीज का? अपना विषय चल रहा है। जब तत्व ज्ञान होता है ऐसी स्थिति में जीवन मुक्त महात्माओं को जगत का अत्यंता भाव निश्चय हो जाता है। उनकी दृष्टि में जगत होता ही नहीं।
परंतु जिनको ज्ञान नहीं हुआ उनकी दृष्टि में तो जगत रहेगा ना। बिल्कुल रहेगा। हाँ महाराज रे। हाँ बिल्कुल रहेगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस पक्ष को बताने वाले कौन कौन है और कौन इस पक्ष में हाँ कह रहे हैं? अच्छा, एक तो मीनू ने हाथ खड़ा किया, वो भी इस पक्ष में। और कौन इस पक्ष में है? अच्छा, दो साधकों ने, राम प्रताप जी ने और इन्होंने भी अपना हाथ खड़ा किया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गोपाल जी ने भी हाथ खड़ा किया, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। हीरालाल जी ने भी अपना मत प्रस्तुत किया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पूसालाल जी ने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका कथन है कि जिनको तत्वों का ज्ञान हो जाता है उनकी दृष्टि में जगत होता ही नहीं, परंतु जिनको तत्व का ज्ञान नहीं होता उनकी दृष्टि में तो जगत होता ही है। अच्छा, आप बताओ, निर्णय करना हो कि ज्ञानियों का अनुभव प्रमाण है या अज्ञानियों का अनुभव प्रमाण है, तो यहाँ पर क्या ठीक होगा? इसका अनुभव प्रमाण होता है ज्ञानियों का। अरे अनुभव तो तत्व ज्ञानियों का ही तो प्रमाण होता है। अज्ञानी मूर्ख बालक तो कुछ भी समझ सकते हैं, उनका अनुभव कभी प्रमाण होता है क्या? जी नहीं महाराज। तो फिर हाथ उठाने वालों ने तो गड़बड़ी कर दिया ना भाई। इसका मतलब जगत नाम की कोई वस्तु होती है जिससे ब्रह्मवेता महात्मा छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, बाकी बंधे रहते हैं ना, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं ना? जी महाराज, है नहीं, आभास हो रहा। नहीं, आभास हो रहा तो भले अज्ञानी तो बालक होते हैं, ये सिद्धांत थोड़ी ही है क्या? इसका मतलब ये कि ज्ञान होने पर जगत नहीं रहता, परंतु अज्ञान अवस्था में तो जगत होता है, यही तो सिद्ध हुआ। तो अज्ञान अवस्था में भी जगत होता है क्या? नहीं होता, माना हुआ है। हाँ, नहीं, वास्तव में तो नहीं होता है। सकता, मानने में कोई सब स्वतंत्र होते हैं, होता तो कभी नहीं, परंतु यहाँ पर जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। सुषुप्ति अवस्था में जगत रहता है क्या? नहीं रहता। नहीं रहता, तो फिर यहाँ पर कैसे रह जाएगा? नहीं रहेगा। हाँ, जब सिद्धांत का कथन किया जाता है ना, तब बहुत सोच समझ करके बोलना होता है। वास्तव में जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। यदि जैसे किसी की आंख में जाला आ रहा हो और उसको साफ नहीं दिखाई देता, तो इसमें किसी वस्तु का दोष हो गया क्या? जैसे अंधा व्यक्ति यदि खंबे को नहीं देख सकता और खंबे से टकरा जाता है, तो अब दोष खंबे का है या उस अंधे व्यक्ति का है? अंधे व्यक्ति अंधे व्यक्ति का ही दोष है ना, खंबे का दोष थोड़े ही है। खंबा तो उठाने खड़ा हुआ, तो पहले ही खड़ा। हाँ, यहाँ पर साधकों को बड़ी विलक्षण दृष्टि से इसका गुरुदेव चाहिए, अनुभव करना चाहिए। हाँ शिवम बोलो। खंबा तो है ना गुरुदेव? हाँ बिल्कुल है खंबा। वो अंधा है तो खंबा है ना गुरुदेव? हाँ खंबा है बिल्कुल। हाँ, तो वही तो बात हो रही है यहाँ भी, वो जगत इसी प्रतीत हो रहा हमको। बात यहाँ पर ये है ना, जैसे खंबा है वैसे अधिष्ठान ब्रह्म तो है ना, उनका अभाव कब हुआ बताओ? अब उस ब्रह्म को यदि कोई जगत समझ ले, जैसे रस्सी को कोई सर्प समझ ले, तो अब ये दोष किसका है? रस्सी का है या उस व्यक्ति का, देखने वाले का? दोष तो व्यक्ति का है गुरुदेव। हाँ, तो आप जैसे कह रहे हैं ना कि भाई जैसे खंबा है वैसे इस जगह पर खंबे के जगह जगत को नहीं मानेंगे हम, क्योंकि जगत तो वास्तव में होता ही नहीं। खंबे की जगह ब्रह्म को, मैं तो यही भ्रमित हो रहा हूँ ना। हाँ, तो इस जगह खंबा जो है, खंबा समझो ब्रह्म को, क्योंकि ब्रह्म में तो जगत दिखाई दे रहा है। ब्रह्म के सिवाय जब कोई वस्तु है ही नहीं तो जगत आकाश से गया। शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ, बहुत अच्छी तरह से मंथन। तो नहीं महाराज जी, लेकिन वो चिदाभास तो है ना। अरे ये सब बालकों को समझाने के लिए, अवच्छेदवाद की प्रक्रिया से देखा जाए तो कहाँ पर चिदाभास?
ये सब सृष्टि दृष्टिवाद की प्रक्रियाएं होती हैं। जब तक अपने को ठीक ठीक तत्वबोध नहीं होता है तब तक कुछ न कुछ माना कि, जैसे बच्चे को समझाने के लिए कहते हैं ना, माना कि तुम्हारे जेब में 10 रुपए हो और 5 रुपए तुमने तुम्हारे दोस्त को दे दिए, कितने रुपए रहे? अब वह कह दे कि नहीं नहीं महाराज जी, गुरुजी मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ। अरे भाई तेरे को झूठ नहीं महाराज जी, बोलना, लेकिन तेरे को गणित ये प्रश्न गणित नहीं सीख सकता महाराज जी, लेकिन ये तो आपने फरमाया था ना कि अज्ञानियों को भाष होता है, नहीं ज्ञानियों के लिए बात नहीं थी। अज्ञानियों को तो भाषेगा। अज्ञानियों को भाषेगा, इसका मतलब जगत हो गया क्या? विचार करना अच्छी तरह से। भाषेगा होता नहीं, जगत तो है नहीं, लेकिन वो आभास नहीं, फिर आप समझने में गड़बड़ करें। अपने को यहाँ सिद्धांत, हाँ नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा तो आप ये थोड़ा भ्रम मिटाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बात यहाँ पर यह है ना, जब सिद्धांत का कथन किया जाता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वो बात तो सही, बिल्कुल सही आपकी सोना ना, उसमें तो जगत नाम की कोई चीज वस्तु होती ही नहीं, उनका अत्यंत अभाव है। अज्ञानियों को जैसे अज्ञान रज्जु की, अज्ञानी को रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है, और रज्जु के ज्ञानी को रज्जु में रज्जु की प्रतीति हो रही है, तो बताओ रज्जु में सर्प की प्रतीति होते हुए भी सर्प वास्तव में है क्या? नहीं है। वास्तव में प्रतीति वास्तव में तो नहीं, ये कहना चाहते हैं। अच्छा बताओ, यदि रस्सी ही न हो तो सर्प की भ्रांति हो सकती है क्या? जी नहीं। अधिष्ठान का होना अत्यंत आवश्यक है या नहीं है? अधिष्ठान का होना आवश्यक। हम रस्सी को ही तो सर्प समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम उस अद्वितीय आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को ही जीव जगत ईश्वर के रूप में देख रहे हैं ना। तो अज्ञानी भले ही उस ब्रह्म को जगत के रूप में देखे, परंतु जगत के रूप में देखते हुए भी जगत वास्तव में नहीं है ना। जगत की सत्ता है क्या? महाराज जगत की सत्ता तो नहीं है। फिर प्रतीति होगा। फिर बोलो क्या है? अब सत्ता तो नहीं है, पर हम तो जगत में जी रहे हैं गुरुदेव। ये इसी को तो भ्रांति कहते हैं, इस भ्रांति को तो मिटाना होता है। ये नहीं मिट रही है ना, बात हो रही है। अजीब मिटे लिखे हैं तो गुरुजी एक वन रुको दे। सत्य कहे तो मिटना भी अज्ञान होता, नहीं मिटना भी अज्ञान होता। जब जगत है ही नहीं तो मिटे तो क्या, नहीं मिटे तो क्या नहीं मिटे। जो चीज है नहीं वो मिटेगी कहाँ से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है। अरे जब कहते हैं ना, छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे, स्वप्न के अंतर्गत जो कुछ भी दृश्य मात्र प्रतीत होता है वो अपना ही तो स्वरूप होता है। अब उनमें कोई शत्रु और मित्र होता है क्या? हालांकि स्वप्न में तो ऐसा ही लगेगा कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, परंतु जग गए तो बताओ, जगने के पश्चात उसको इस प्रकार का भ्रम होगा कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। ऐसा व्यवहार वो जागृत अवस्था में आने के पश्चात करेगा क्या? जागृत अवस्था में तो नहीं करेगा, लेकिन अच्छा फिर देखो, स्वप्न अवस्था में तो एक जगह वो भयभीत जरूर हो जाएगा। भले ही भयभीत तो हो रहा हो, परंतु जब जागृत अवस्था में पता चला कि न शत्रु न मित्र, तो स्वप्न अवस्था में भी जिस समय हम शत्रु और मित्र का व्यवहार कर रहे थे, उस समय शत्रु मित्र का व्यवहार करते हुए भी सचमुच में वहाँ शत्रु मित्र था क्या कोई? नहीं था, वो तो नहीं। देखो, इसको प्रैक्टिकली रूप से सिद्ध करके बताते हैं ना, थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुनना। हालांकि बहुत बार वो प्रक्रिया बताई गई है, फिर भी एक बार और आप अच्छी तरह से मंथन करना कि हम ऐसा समझ रहे हैं फिर भी ऐसा होता नहीं। अपने को क्या करना है, 3 पात्र लेने हैं। कितने पात्र? 3 पात्र लेने। तो एक पात्र के अंतर्गत जो दाहिने हाथ की तरफ है, उसके अंतर्गत जितना गर्म पानी डाल सके उतना गर्म पानी डालना है, और बाएं हाथ की तरफ जो पात्र है उसके अंतर्गत जितना ठंडा माइनस टेम्परेचर वाला पानी, अर्थात जिसमें बर्फ जम जाए, उसे भी ठंडा पानी डालना है। और बीच में जो पात्र है उसमें जिस पानी को हम पीते, मटके का पानी समझो, चुरू का समझो, जो साधारण पानी होता है ना, उस पानी को डाल देना है। अब क्या करना है,
दाहिने हाथ की उंगली दाहिने हाथ के पात्र में और बाएं हाथ की जो उंगली है उसको बाएं पात्र में एक साथ ही डालना है। तो दाहिने हाथ की तरफ जो उंगली है वो क्या कहेगी उस पानी के लिए? गर्म कहेगी। हाँ, ये बहुत गर्म है, हाथ डालते ही उंगली जल जाए इतना गर्म है, और इस तरफ हाथ डालते ही उंगली बर्फ बन जाए इतना ठंडा पानी है। अब दोनों उंगलियों को एक साथ निकालो और एक साथ ही बीच में रखे हुए पात्र में दोनों को एक साथ ही डाल दो। अब बताओ दोनों उंगलियां क्या क्या कहेगी? दोनों समान होगी। गलत। एक गर्म बताएगा, गर्म वाली कहेगी ठंडा है, ठंडे वाला कहेगा ये गर्म है। क्या बात है, देखो उंगलियां अपनी है, ध्यान रखना कोई दूसरे तीसरे की नहीं है। परंतु जैसे ही हम दाहिने हाथ की उंगली उसमें डालेंगे तो वह उंगली कहेगी ये पानी जो है ये ठंडा है, और जैसे ही बाएं हाथ की उंगली एक साथ ही डाल रहे हैं उंगली, तो बाएं हाथ की उंगली कहेगी ये पानी गर्म है। अब विचार करके देखो, ये पानी तो न ठंडा है न गर्म है, फिर भी अपनी उंगली संकेत कर रही है कि ये ठंडा है और ये गर्म है। अब बताओ यहाँ क्या क्या कारण हो गया, क्या रहस्य यहाँ पर? गर्म होने के कारण ठंडा बता रही है, ठंडा होने के कारण गर्म बता रही है। हाँ, प्रैक्टिकल यदि कोई करना चाहे तो करके देख सकते हैं। ध्यान रखना ज्यादा पानी गर्म मत करना, नहीं तो उंगली जल जाएगी, थोड़ा समस्या हो जाएगी। फिर थोड़े से पानी से थोड़े गर्म करके चेक कर लेना। एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न व्याख्या। हाँ बिल्कुल, जबकि उंगलियां दोनों अपनी और दूसरे तीसरे की है नहीं, फिर भी एक उंगली कहेगी ये पानी ठंडा है, एक उंगली कहेगी ये पानी गर्म है। अब किसकी बात मानी जाए बताओ? गर्म हो गया। हाँ, थोड़ा हाँ, यहाँ पर साधकों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि वेदांत का विचार किया जाए और यहाँ जगत की सत्यता को सिद्ध किया जाए, जगत का प्रतिपादन किया जाए, तो क्या परमार्थ सिद्ध हुआ क्या? यहाँ पर तो निषेध करना पड़ेगा ना, यहाँ मिथ्यात्व का कथन करना होगा, यहाँ अत्यंता भाव का रहस्य बताना होगा। यदि कोई कह दे नहीं नहीं जगत के बारे में ऐसा वैसा कैसे कह दिया, ये तो गड़बड़ हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी तो बिल्कुल पूर्ण रूप से। जी गुरुदेव, बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, ध्यान रखना चाहिए सदा सदा के लिए, जब तक संख्याएं कटती नहीं है तब तक किसी प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं। कोई कह दे अरे आपने तो हमारी जो संख्याएं थी उस संख्याओं को ही काट दिया, अरे भाई यदि तुम अपनी संख्याओं को ही रखना चाहो तो सचमुच में कभी भी उत्तर प्राप्त होने वाला है ही नहीं। हाँ, इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। 2 और 2 4 होते हैं, तो अब 2 कहाँ गए? वो तो 4 आ गए ना उत्तर में। तो बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। जी गुरुदेव। ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। वेदांत का जो रहस्य है, बिना प्रश्नोत्तरों के, बिना शंकाओं का निर्मूल किए, बिना उनको काटे, बिना उनका निषेध किए वेदांत की सिद्धि होती ही नहीं। इसलिए सत्य बात तो यह है, जो अपवाद से डरते हैं उनको कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार होता ही नहीं। अपवाद का मतलब होता त्याग से, तो त्याग वैराग्य से, विवेक से यदि कोई जी चुराता है, डरता है, जो सचमुच में ठीक नहीं, उनका त्याग नहीं करना चाहता, जो ठीक है उसका ग्रहण नहीं करना चाहता है, तो ऐसे ही संसारारण्य में ही तो भटक रहा है। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल। जी महाराज जी। तो हमें सदा सर्वदा ध्यान रखना है, अस्ति भांति प्रिय इसी के गीत गाने हैं, इसी का महत्व है। बताना, सुनना, सुनाना, जो कुछ भी करना है, नाम रूप की तो सत्ता ही नहीं होती है। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए हैं, वरना वास्तव में किसमें ऐसी सामर्थ्य है कि हमको बांध सके? ऐसा कोई रस्सा बनना है क्या जो हमको बांध दे?
परंतु हम ही बंध जाते, क्योंकि हम नाम रूप के चक्कर में पड़ जाते हैं। अस्थि भांति प्रिय का जो अपना असली स्वरूप है, उसको भूल जाते हैं। हाँ, उसको हम विस्मृत कर देते हैं। तो ये अविद्या जो ये बड़ी विलक्षण होती है, ये दो कहने का मतलब आवरण और विक्षेप शक्ति वाली होती है। आवरण शक्ति वाली जो अविद्या है वह वस्तु के स्वरूप को आच्छादित कर देती है, और विक्षेप शक्ति वाली अविद्या जो है वह वस्तु को अन्यथा रूप से बता देती है। तो बताओ, अन्यथा रूप से बता देने पर भी वह वस्तु अन्य हो जाती है क्या? नहीं, नहीं होती। अरे भाई, ब्रह्म जगत के रूप में प्रतीत हुआ तो सचमुच में ब्रह्म जगत बन गया क्या, या जगत की सिद्धि हो गई क्या? जगत नाम की वस्तु सचमुच में होती है क्या? नहीं होती है गुरुदेव। हाँ, वास्तव में होती ही नहीं। परंतु जो जगत के प्रति आग्रह रख करके बैठे हैं, वो नाम और रूप का ही गीत गाएंगे, नाम रूप के लिए तालियां बजाएंगे, नाम रूप के लिए पागल होकर के संसार अरण्य में भटकते रहेंगे। और सत्य कहे तो अंत में उनको कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। नाम रूप जो मिटने वाला है। हाँ, नाम रूप की सत्ता ही नहीं, ये तो प्रत्येक क्षण बदल रहा है, एक क्षण पर भी कभी टिक ही नहीं सकता, स्थायी है ही नहीं। तो बताओ, नाम रूप श्रेष्ठ होता है या अस्थि भांति प्रिय श्रेष्ठ होता है? बातें प्रिय श्रेष्ठ। अच्छी बात की। कौन कौन इस बात को स्वीकार करने वाले? अस्थि भांति प्रिय श्रेष्ठ और नाम रूप श्रेष्ठ नहीं है। देखते हैं, देखिए कितने साधु। अरे क्या बात है, धन्यवाद। बहुत सारे साधकों ने हाथ उठाया। अच्छा, पॉइंट ही वही है खास, पॉइंट ही क्या बात है, वाह भाई वाह, धन्यवाद है। और पॉइंट है ही बने जाओ, रास्ता ही बनो। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब बहुत सारे साधकों ने हाथ उठाया। चलो अब इसका निर्णय सुना देते हैं। जिन जिन साधकों ने हाथ उठाया, ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी सुनाया ध्यान दे करके सुना ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या हुआ? जिन्होंने हाथ उठाया, इसका मतलब उन्होंने इतनी देर तक जो सुनाया उनका न तो ठीक तरह से रहस्य समझ पाए और न क्या बात हुआ, और भी हाथ उठा रहे क्या? अरे भाई, सत्य बात तो यह है, अस्थि भांति प्रिय के सिवाय नाम रूप की तो सत्ता ही नहीं है ना। ये तो अत्यंता भाव है, ये तो बंध्या पुत्र के समान है। अरे श्रेष्ठ तो तब होता जब अस्थि भांति प्रिय के लेवल में ये नाम रूप भी होता। ये नाम रूप तो वैसे देखा जाए तो प्रतिभाषिक सत्ता का होता है, अस्थि भांति प्रिय परमार्थ सत्ता का होता है। तो जो वस्तु परमार्थ सत्ता की होती है अथवा प्रतिभाषिक सत्ता की होती, तो आपस में कोई श्रेष्ठ निकृष्ट का विवेचन हो सकता है क्या? बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया भाई। ये जोश जोश में हाथ तो उठा देते परंतु विचार ही नहीं करते। अरे भाई, आपस में समसत्ता जिनकी लकी साधक बाधकता तिनकी, समसत्ता वाले पदार्थ ही श्रेष्ठ निकृष्ट हुआ करते हैं। स्वप्न में जो वस्तुएं प्रतीत होती है उनमें श्रेष्ठता निकृष्टता का भेद हो सकता है, परंतु जागृत की वस्तुओं को लेकर के स्वप्न की वस्तुओं को श्रेष्ठ निकृष्ट कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं ना जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात भाई, ध्यान रखा करो। जब दो होती है तो तुलना होती है, हैं? जब दो होती है तो तुलना होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जागृत के जल की और स्वप्न के जल की तुलना हो सकती क्या? इनमें से कौन सा श्रेष्ठ कौन सा निकृष्ट है?
जागृत के राजा जागृत का स्वप्न होता ही नहीं है। की तुलना हो सकती है क्या? अरे स्वप्न के राजा की स्वप्न के राजा से तुलना भले कर सकते हैं, जागृत के जल की जागृत के जल से तुलना कर सकते हैं, परंतु ऐसे थोड़े होता है क्या? तो यहाँ पर तो ब्रह्म तो परमार्थ सत्ता का है और ये नाम रूप जो है प्रतिभाषिक सत्ता का है। प्रतिभाषिक सत्ता का मतलब होता है कभी रहती कभी नहीं रहती। हाँ नहीं और वास्ता। हाँ, अधिष्ठान आत्म तत्व के सिवाय जो कुछ भी है वो सारे समस्त पदार्थों की प्रतिभाषिक सत्ता ही होती है। जैसे रस्सी में जो सर्प होता है वो प्रतिभाषिक सत्ता का होता है। तो भाई देखो गड़बड़ हुई या नहीं हुई? यदि आप समझोगे कि अस्थि भांति प्रिय श्रेष्ठ है और नाम रूप निकृष्ट है तो अभी तो ये समझ रहे, परंतु कभी ना कभी ये पक्की बात है कि आप कभी ना कभी अस्थि भांति प्रिय को निकृष्ट समझ सकते हो और नाम रूप को श्रेष्ठ समझ सकते हो। ये कभी हो सकता है या नहीं हो सकता? अज्ञान होगा हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ, हालांकि ध्यान रखना आप लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कि इनके अंतर्गत त्याग वैराग्य का बल है, इसलिए ये हाथ उठाना भी कोई मामूली बात नहीं है। बाकी लोगों ने जो हाथ नहीं उठाया रहस्य को समझ के नहीं उठाया तब तो ठीक, वरना समझो बहुत कमजोर है। तो इस दृष्टि से तो ठीक है, परंतु सैद्धांतिक धरातल पर देखा जाए तो ब्रह्म की और नाम रूप की जो तुलना हो सकती ही नहीं, क्योंकि नाम रूप भी यदि परमार्थ सत्ता का होता तब श्रेष्ठ निकृष्ट का विचार किया जा सकता था, अथवा ब्रह्म भी प्रतिभाषिक सत्ता का होता तभी श्रेष्ठ निकृष्ट का कथन किया जा सकता था। बिल्कुल क्लियर? जी स्वामी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो जिन्होंने हाथ उठाए मुझे पता, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो जिन्होंने हाथ लगाया तो ध्यान रखना, नाम रूप को ज्यादा महत्व दिया तो फिर खैर नहीं। गड़बड़ हो जाए। हाँ, मोहनलाल जी ने तो अभी हाथ उठा रखा। वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म की तुलना किसी से हो सकती ही नहीं। ब्रह्म का मतलब आपकी तुलना किसी से हो सकती ही नहीं। आप हो जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो, आपकी बराबर कोई कर सकता ही नहीं। आपसे श्रेष्ठ होना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि आप कैसी भी अवस्था में क्यों न हो फिर भी आप साक्षात अद्वितीय ब्रह्म ही हो। और यदि नाम रूप को महत्व देते हो तो समझ लेना चाहिए अभी तक सपने देख रहे हैं, सपने में जी रहे हैं, क्योंकि प्रतिभाषिक सत्ता के ही तो गुलाम हैं, प्रतिभाषिक सत्ता को ही तो महत्व दे रहे हैं। वास्तव में वो ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए कहला सकते हैं क्या? नहीं कहला सकते। नहीं करा सकते। हाँ, तो ये थोड़ी विशेष बात है। साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। जब इस जगह पर अच्छी तरह से मंथन करेंगे तब उनको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या होती है। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज जी। इसलिए समस्त साधकों को ठीक ठीक ब्रह्म विचार करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अपवाद के बल से जो सबसे ज्यादा युक्त होगा वह उतना ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेता होगा, वो सर्वश्रेष्ठ विद्वान होगा, वो वास्तव में उतना ही बंधन से मुक्त होगा। और जिनके अंतर्गत अपवाद का बल है ही नहीं तो समझ लेना चाहिए ऐसे साधक तो ऐसे ही संसारारण्य में भटक रहे हैं, उनके जीवन का कोई औचित्य नहीं होता है। तो सदा सर्वदा मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, बस यही निश्चय करना चाहिए। मेरे से भिन्न कोई सच्चित आनंद रूप परमात्मा है ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम किसी के अंश हो। हाँ, ये अंश अंशी भाव, आधार आधे भाव, ये सारे के सारे अज्ञानियों को समझाने के लिए होते हैं।
वास्तव में देखा जाए तो यदि युक्ति से सिद्ध किया जाए तो अंश और अंशी की सत्ता सिद्ध होती ही नहीं। अंश अंशी के जो भाग बने हुए है ना, जी ये सिद्ध हो सकता ही नहीं। जी इसलिए जब तक मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय नहीं हो जाता है, तब तक ये जीव नाम रूपात्मक प्रपंच में उलझ करके अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करता रहता है। और जब इसे यथार्थ बोध हो जाता है तो नाम रूप की सत्ता ही नहीं रहती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मंथन करके विचार करके देख लेना। जब तत्व साक्षात्कार होता है तब जगत का अत्यंताभाव हो जाता है, जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो इसका मतलब पहले जगत नाम की कोई वस्तु थी ऐसा सिद्ध होता है, परंतु ऐसा होता ही नहीं। तो ये अज्ञानियों का जो अनुभव होता है ना, वो प्रमाणित नहीं हुआ करता है। वास्तव में वह प्रमाण होता ही नहीं। प्रमाण तो केवल और केवल मात्र तत्ववेता महात्माओं का अनुभव ही हुआ करता है। और तत्ववेता महात्माओं की दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। होती है क्या? नहीं महाराज जी। हाँ, बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा निश्चय करोगे तो सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना तो ये छोटी मोटी कल्पनाएं करके तो कोई कृतार्थ सचमुच में होने वाला है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर किसी को भी शंका हो तो देख लो। कोई शंका नहीं? प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। वो हम बोलो। स्वामी जी, तत्ववेता की दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं होती, तो तत्ववेता जो होता है वो ज्ञानियों की दृष्टि में होता है या तत्ववेता की दृष्टि में कोई और ऐसा तत्ववेता वो अज्ञानियों की दृष्टि में होता है या ज्ञानियों की दृष्टि में? अरे तत्ववेता तो अज्ञानियों की दृष्टि में ही होंगे। ज्ञानियों की दृष्टि में तो सिर्फ ज्ञान स्वरूप ही होते हैं, स्वयं तत्व ही होते हैं। यहाँ पर जिज्ञासु भी अज्ञानी है, तो जिज्ञासु को बोध करवाने के निमित्त तत्ववेता महात्माओं की कल्पना की हुई है। वरना सत्य बात यह है कि हम ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। न तो ज्ञानी है, न अज्ञानी है, न गुरु है, न शिष्य है। तो महाराज उसमें जो दृष्टा और दृश्य का अभाव ही होगा। ये तो बालकों के लिए हो गए, बहुत पहले की कक्षाएं। ये तो विवेक के अंतर्गत होता है। ये तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ये चतुर्थ भूमिका में आरूढ़ जो महापुरुष होते हैं ना, उनके लिए कथन किया जा रहा है। उनकी दृष्टि में जगत नहीं होता है, क्योंकि जिनको अप्रोक्ष ज्ञान होता है, रस्सी का ज्ञान हो गया तो फिर सर्प का विकल्प शेष थोड़े रहेगा, नहीं रहेगा स्वामी। हाँ, तो ये साधकों की दृष्टि में है। सत्य बात कहें तो ज्ञानियों की दृष्टि में, तत्ववेता महात्माओं की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनके सिवाय कोई है ही नहीं, कोई दूसरा गुरु होता ही नहीं। यदि कोई समझता मैं एक ब्रह्म ज्ञानी तो मैं हूँ और एक ब्रह्म ज्ञानी वह है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक उन्होंने वेदांत का अभी नहीं समझा। अनंत कोटि ब्रह्मांड में केवल मात्र एक ही तत्व ज्ञानी होता है, दूसरा कोई ज्ञानी होता ही नहीं। थोड़ा ये रहस्य बहुत अधिक मंथन करना होगा, तब जाकर के समझ में आएगा। हर कोई इसको समझ नहीं सकते। जिस दिन ये बोध हो जाए मेरे सिवाय कोई तत्वज्ञ है ही नहीं, मेरे सिवाय कोई जीवन मुक्त है ही नहीं, मेरे सिवाय कोई ब्रह्मवेता है ही नहीं, समझ लेना चाहिए उन्होंने सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर लिया, उनको यथार्थ बोध हो गया। वरना ये द्वैती तो है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, परंतु ये बहुत आगे की बातें ध्यान रखना, अभी कोई गड़बड़ घोटाला मत कर देना, क्योंकि ये कुछ कुछ सूत्र सुनाए जाते वो दृष्टि सृष्टिवाद के दृष्टिकोण से सुनाए जाते हैं।
बाकी सब जो है आभास मात्र होते हैं, दृश्य मात्र होते हैं। यहाँ पर तो कहने का मतलब मेरे जैसा तत्वज्ञ नहीं और मेरे जैसा कोई यज्ञ नहीं है। ये बात जब यथार्थ रूप से समझ में आती है ना, तब समझो उन्होंने यथार्थ ज्यों का त्यों रहस्य समझा। इसीलिए तो भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज कथन कर देते हैं, न तत्वज्ञो मदन्यो अस्ति न अन्योज्ञो अस्ति कश्चन। मेरे सिवाय कोई तत्ववेता नहीं, मेरे समान संसार में कोई ज्ञानी नहीं और मेरे जैसा कोई अज्ञानी नहीं। इसलिए यथार्थ बोध जो होता है ना, बड़ा विलक्षण होता है। यहाँ पर ज्ञानी तो और कोई बन जाते, परंतु अज्ञानी का आ जाए, कोई कह दे अभी तुम कुछ नहीं समझते हो, तो उसी समय युद्ध हो जाता है। तो मेरे जैसा कोई अज्ञानी नहीं और मेरे जैसा कोई तत्वज्ञ नहीं, बहुत ऊंची बात हुई ना। जी गुरुदेव, उनकी दृष्टि में दो नहीं है, फिर वो स्वयं ही है। हाँ, इसलिए अच्छी तरह से मंथन करते रहो, अपनी जो योग्यता वहां तक चिंतन मनन करो, अध्ययन करो, और फिर आगे की कक्षाएं फिर अपने आप समझ में आती रहेगी। जी गुरुदेव। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। हम भी अब प्रस्थान करते हैं। आज सुबह से ही बहुत भयंकर काम में लगे हुए थे। अभी थोड़ा काम और शेष, उसको करना और फिर रवाना होते हैं। 8:15 तक तो काम में लगे हुए थे। शिवम गुरुदेव, आपकी श्री हाँ, चरणों में शिवोहम। बारंबार कोटि कोटि वंदन आपकी श्री चरणों। ठीक, शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। नारायण हरि ओम। शिवम गुरुदेव, शिवम। शिवोहम। चरण स्पर्श। शिवोम गुरुजी। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हाँ, प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो, जय हो। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि हाँ, प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। मुझे आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। नमो नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। अरे कल रविवार है ना। जी स्वामी जी। हाँ, कल 12:30 बजे दिन में भी क्लास रहेगी, ठीक है ना। जी गुरुदेव। 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। और प्रश्नोत्तर के लिए जिस साधकों जो भी शंका हो वेदांत से संबंधित, उसी पर विचार मंथन करेंगे। तो 12:30 बजे तक जिनको जुड़ना जुड़ जाना ना। 2-3 मिनट ही इंतजार किया जाता, 12:35 से पहले पहले सत्संग शुरू हो जाती है।
ठीक शिवोहम प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि शिवोहम प्रणाम स्वामी। शिवोहम शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। ठीक शिवोहम प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम 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 शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी शिवोहम। हाँ शिवोम नमो नारायण हरि ओम। बेटा ठीक शिवोहम शिवो शिवो आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करिए। शिवोहम।